हे टॉरस यानी कि वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल। और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जून। तो जून के महीने में आप अगर किसी पर्सन के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। लेट्स क्विकली चेक इन। ओके, इस वीडियो को आप मून साइन के अकॉर्डिंगली देखें तो ज़्यादा रेजोनेट कर पाएंगे। इन केस आपको टैरो रीडिंग सीखना है तो मेरा जो कोर्स है 19 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 10 जुलाई। तो आप लोग जल्दी से मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। और आपकी जो फ़ीस है वो भी 10 जुलाई लास्ट डेट ऑफ पेमेंट है। तो आप अपनी सीट बुक करा के अपनी पेमेंट दे के क्लासेस क्योंकि स्टार्ट हो जाएगी 19 जुलाई से। ओके सो और 10 जुलाई को हम सीट्स जो है बंद कर देंगे। सो इसलिए अभी से अपना नाम दे दीजिए। ओके सो लेट्स सी टॉरस नो कांटेक्ट सिचुएशन में नाइन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, जस्टिस। कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम चल रही हैं पर्सन को लेकर। बहुत सारे कमिटेड लोगों की मेरे को रीडिंग आ रही है वो। ओके, हर्मिट डीलिंग विद द वर्गो साइन। आप शायद किसी वर्गो, लियो, सैजिटेरियस या तो किसी लिब्रा से डील कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली चल रहे हैं आपके साथ। कोई भी रिलेशन बनाने में इनको इंटरेस्ट नहीं है। ये खाली आपकी पेशेंस को टेस्ट कर रहे हैं, देखना चाहते हैं कि आप कहाँ तक आ सकते हो। कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप इनसे बात करो, आप इनको कांटेक्ट करो, आप इनके पीछे भागो। लेकिन इनके मन में आपको लेके बड़ी सारी मिस्ट्रीज़ हैं। लाइक आप शायद कुछ ऐसा भी दिख रहा है कि इनको ये भी फील हो रहा है कि शायद आप अपनी तरफ से कुछ कुछ एक्शन ले रहे हो जो आपको नहीं लेना चाहिए, समथिंग लाइक दैट, ऐसा भी दिख रहा है। सो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि ये जो चीज़ें हो रही हैं इसमें ये पर्सन स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं क्योंकि अभी अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं अपने। ये कोई ऐसे पर्सन है जो बहुत ज़्यादा स्पॉटलाइट में आते हैं, या फिर ये सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्पॉटलाइट में आते हो, या आपका बड़ा सारा यू हैव लॉट ऑफ पीपल बिहाइंड यू। आपके आसपास आजू बाजू में बहुत सारे लोग हैं जो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। ये पर्सन अभी इस टाइम में अपनी बाउंड्री बना के बैठे हुए हैं, डरे हुए हैं। एक तरफ से इनको डर भी है, इनको एंग्जाइटी भी है, दूसरी तरफ से ये अपने आप को सॉलिड बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो आप दोनों के बीच में हुई हैं, ये एक मुझे कार्मिक कनेक्शन दिखाई दे रहा है। ऐसा दिख रहा है कि ये एक कार्मिक कनेक्शन है, क्योंकि अगर ये कार्मिक नहीं होता और ये नॉर्मल होता तो इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। मैं आपको अगर क्लैरिफाई करूँ यहाँ पे तो ये एक तरह से कार्मिक कनेक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कार्मिक बॉन्ड है जो कि आपको ना आगे बढ़ने दे रहा है ना पीछे जाने दे रहा है। तो ये जब कार्मिक चीज़ें होती हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बहुत सारी सिचुएशन से हमें सामना करना पड़ सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो चल रही हैं। लेकिन मैं बोलूँ कि इस पर्सन की चीज़ें ये हैं कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अभी अपने स्पॉटलाइट में है और अपनी बाउंड्री बना के ये रखे हुए हैं। सो जस्टिस का कार्ड क्या बोलता है मेजर आर्काना में? मून एंड जस्टिस। कुछ चीज़ें हिडन भी हैं, शायद आपको पता नहीं है, कुछ हिडन चीज़ें चल रही हैं आपके पीठ पीछे। मे बी यू आर नॉट अवेयर। देखो, क्लैरिटी चाहिए इस पर्सन को, क्लैरिटी चाहिए। ये पर्सन बहुत परेशान है, इनको कहीं ना कहीं आपके साथ एक क्लैरिटी चाहिए। ओके, ये क्लैरिटी में ये इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी ये जल्दबाजी में कोई चीज़ें नहीं करना चाहते हैं। ओके, ये नहीं चाहते हैं कि तेज़ी से आपके पास आए, कुछ एकदम से कुछ ऐसे करें आपके साथ। ये थोड़ा सा क्लैरिटी चाहते हैं, ये थोड़ा सा रुक के अपनी चीज़ों को चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आपसे एकदम से ये आपके पास आए, एकदम से आपसे बात करें या एकदम से कुछ चीज़ें करें। ये स्लो एंड स्टेडी में चलना चाहते हैं। सो इनकी जो गति है वो बहुत ही धीमी है, धीमी चाल की है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे
ये कोई ऐसे पर्सन है जो आपको लेकर बहुत पैशनेट है, बहुत बहुत क्लियर है, बट लेकिन बहुत स्ट्रेटेजिकली प्रैक्टिकल। कोई अर्थ साइन से आप डील कर रहे हो, या फिर कोई ऐसे साइन है जिनमें फायर भी है और अर्थ भी है, ठीक है, एलिमेंट वाइज। तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत सोच समझ के अपनी चीज़ें कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के ये अपने बारे में कुछ डिसीशंस ले रहे हैं। ओके, सो आपको भी थोड़ा सा इस पर्सन को टाइम देना होगा, बिकॉज यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन तुरंत कोई डिसीशंस नहीं लेंगे। चलिए देखते हैं कि आप क्या सोचते हो इस पर्सन के बारे में या इस सिचुएशन के बारे में। टॉरस, यहाँ पे ना बहुत बड़ी चीज़ हुई है आपके और इस पर्सन के बीच में। या तो कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जिसकी वजह से चीज़ें टूटती हुई नज़र आ रही है। ऑलमोस्ट चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, ओके। लेकिन आप फिर भी इस चीज़ में कुछ शायद योजना बना रहे हो, कुछ प्लान कर रहे हो कि इस पर्सन तक कैसे रीच किया जाए। क्योंकि यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो। एस ऑफ कप्स की एनर्जी से ऐसा लग रहा है कि आप यू आर बिकमिंग वेरी इमोशनल टुवर्ड्स दिस पर्सन। आप इस पर्सन की तरफ बहुत इमोशनल हो रहे हो, आप इनके बारे में क्यूरियस हो, आप जानना चाहते हो कि फ्यूचर में, भविष्य में ये पर्सन आपके साथ क्या करेंगे, या फ्यूचर में, भविष्य में इस पर्सन के साथ आपका क्या रिलेशनशिप आगे तक जाएगा या नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं ये जो भी चीज़ें आपकी इनके साथ हुई है, एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बना है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन में आपको बड़ी सारी चीज़ें पता चली हैं कि किस तरीके से आपकी चल रही है लाइफ इस पर्सन के साथ, या कैसे चीज़ें होंगी। तो ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे टॉरस। बट एक चीज़ है कि आपको कुछ रियलाइज़ भी हुआ है, ओके, क्योंकि आपकी भी लाइफ में कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं टॉरस। ऐसा दिख रहा है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पे बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट में से आप गुजरे हो। फैमिली में रिलेशंस जो है सही नहीं है, कुछ ना कुछ वायलेंस भी हुआ है। ऐसा मुझे कहीं ना कहीं वायलेंस की भी दिखाई दे रही है, ओके। देयर हैज़ बीन समथिंग, आपने कुछ एक चीज़ हुई है, कुछ एक घटना हुई है जिसकी वजह से आप थोड़े से क्यूरियस हो गए हो इस पर्सन को लेकर। लाइक आप नहीं समझ पा रहे हो कि कब कनेक्ट करना चाहिए इस पर्सन के साथ और किस तरह से पर्सन के साथ कनेक्ट करना चाहिए। तो ये एक एंडिंग जो फेस है आपका यहाँ पे इस पर्सन के साथ, ये कहीं ना कहीं आपके लाइफ को ओपन कर रहा है बहुत सारे दूसरे चीज़ों में, ओके। नाउ लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आता है टॉरस। पॉज, ओके, एंड रिकंसिडर योर कमिटमेंट्स, यस, नो, ओके। आपको पॉज करने की ज़रूरत है, आपको रुकने की ज़रूरत है। इफ़ यू आर फीलिंग अनश्योर अबाउट अ डिसीजन, देयर इज़ प्रोबेबली अ गुड रीज़न, टेक योर टाइम एंड थिंक इट थ्रू। आपको ये बोला जा रहा है थोड़ा सा टाइम लीजिए, थोड़ा सा रुकिए, इन चीज़ों पे जल्दबाजी मत करिए। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा रुक के डिसीजन लेने की ज़रूरत है और रिकंसिडर करिए अपनी कोई भी चीज़ पे। अगर आपका मन से कुछ चीज़ें नहीं आ रहा है टॉरस, तो वो आपको नहीं करना चाहिए। यूनिवर्स आपको यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपको कोई ऐसी डिसीजन अपने रिलेशनशिप में लेनी है जो कि इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, सो आपको नहीं लेना चाहिए वो डिसीजन, ओके। आपको थोड़ा सा रुक के इस डिसीजन पे काम, या तो काम वेट करिए या काम करने की ज़रूरत है, ओके। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू।